तो गाइज आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पीएलसी में सोर्स और सिंक का क्या यूज होता है, सोर्स और सिंक कैसे इस्तेमाल होते हैं, सोर्स और सिंक का क्या वायरिंग रहता है और उसका वर्किंग कैसे होता है, वो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा एनपीएन सेंसर है, एनपीएन सेंसर से हम सोर्स को कैसे कंट्रोल करते हैं और पीएनपी सेंसर से हम सिंक को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पीएलसी लेते हैं जो कि आपको दिख रहा है हमारे पास मित्सुबिशी पीएलसी है, यानी एपेक्स 5 पीएलसी है। उसके बाद हमारे पास एक एसएमपीएस है, 2 हमारे एनपीएन सेंसर है और 2 पीएनपी सेंसर है। साथ ही हम पुश बटन और सिलेक्टर स्विच से भी हम इनपुट देके पीएलसी में इनपुट कैसे ऑन होता है वो देख लेंगे। हमारे जो पीएलसी है वो पीएलसी को चालू होने के लिए चाहिए हमें फेज और न्यूट्रल। तो हम क्या करते हैं, एसएमपीएस से फेज लेते हैं और हमारे जो एमसीबी है एमसीबी के इनपुट साइड में कनेक्ट कर देते हैं। साथ ही हम क्या करते हैं, एसएमपीएस से न्यूट्रल लेते हैं और एमसीबी के इनपुट साइड में कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एमसीबी के आउटपुट साइड से फेज को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और जो हमारा मित्सुबिशी पीएलसी है उसके एल टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम जो हमारा मित्सुबिशी पीएलसी है उसके एन टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे हम एमसीबी को चालू करेंगे तो हमारे पीएलसी को फेज और न्यूट्रल मिल जाएगी, जिससे हमारा पीएलसी चालू होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोर्स की वायरिंग देखते हैं, साथ ही इसका वर्किंग और वायरिंग कैसे होता है वो भी देख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एमसीबी से 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और जो हमारा पीएलसी है वो पीएलसी के एसएस टर्मिनल यानी सोर्स और सिंक टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब हमने 0 वोल्ट सप्लाई एसएमपी से ले लिया और हमारे जो पीएलसी है पीएलसी के एस और एस टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब गाइज आपको पता है हमारे जो कोई भी एलईडी होगा तो एलईडी चालू होने के लिए चाहिए 0 वोल्ट और 24 वोल्ट सप्लाई। तो हमने 0 वोल्ट सप्लाई एसएस को दे दिया, मतलब हमारे जो पीएलसी है पीएलसी के इनपुट कॉमन को हमने 0 वोल्ट सप्लाई दे दिया। तो हमारे जितने भी इनपुट है, इनपुट को जब 24 वोल्ट मिल जाएगा तभी हमारा एलईडी चालू होगा। मतलब हम इनपुट साइड से 24 वोल्ट सप्लाई देंगे, यानी जो भी हमारे पीएनपी सेंसर है, पीएनपी इनपुट है, वो सब हम 24 वोल्ट से पीएलसी के इनपुट साइड में कनेक्ट करेंगे। अगर वो इनपुट आएगा तभी हमारा एलईडी ब्लिंक होगा, जिससे हमारा जो पीएलसी का इनपुट है वो इनपुट चालू होगा। तो इसका वायरिंग कैसे होता है वो भी देखते हैं। तो हम एक पीएनपी सेंसर लेते हैं, तो पीएनपी सेंसर को चालू होने के लिए चाहिए 24 वोल्ट सप्लाई और 0 वोल्ट सप्लाई। तो हम क्या करते हैं, ब्लू वायर को 0 वोल्ट सप्लाई देते हैं और ब्राउन वायर को 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं। जो हमारा तीसरा वायर बचता है वो वायर है हमारा ब्लैक वायर। तो ब्लैक वायर हमारा क्या रहता है, जो आउटपुट ऑन होने के बाद हमारे ब्लैक वायर में 24 वोल्ट सप्लाई आएगा। मतलब सेंसर जब हमारा ऑन होगा तो हमारे जो ब्लैक वायर है वो ब्लैक वायर में हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि हमारा सेंसर यहाँ पे पीएनपी सेंसर है, मतलब पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लैक वायर है वो ब्लैक वायर को हमारा जो पीएलसी है पीएलसी के इनपुट यानी 10 टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हम एमसीबी को चालू करते हैं और देख लेते हैं, जैसे हम सेंसर को सेंस करते हैं तो हमारा जो 10 इनपुट है वो 10 इनपुट चालू होगा। जैसे हमारा सेंसर बंद होगा तो हमारा 10 इनपुट बंद होगा। ये क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने 0 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली दे दिया है और जब हमारा सेंसर चालू होगा तो उसके बाद हमारे ब्लैक वायर को 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा और जब हमने हमारा 24 वोल्ट सप्लाई हमारे इनपुट साइड में मिल जाएगा तो हमें 24 और 0 सप्लाई अपना सर्किट कंप्लीट होगा, जिससे हमारा एलईडी चालू होगा और हमारा जो इनपुट है पीएलसी को वो मिल जाएगा। तो गाइज ये बहुत ही ईजी है। आप फॉर एग्जांपल देख लो कि लैम्प का एग्जांपल, अगर हमारा लैम्प कब चालू होगा, जब हमें 0 वोल्ट और 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा तभी हमारा लैम्प चालू होगा। अगर हमने कॉमन में 0 वोल्ट सप्लाई दे दिया तो जो हमारे लैम्प को चालू होने के लिए चाहिए 24 वोल्ट सप्लाई, और 24 वोल्ट सप्लाई हम सेंसर से घुमा के दे सकते हैं या कोई भी इनपुट है उससे घुमा के हम लैम्प को दे सकते हैं, जिससे हमारा लैम्प चालू होगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और जानकारी मिल सकती है। तो हम एक पुश बटन लेते हैं, एसएमपी से 24 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और हमारा जो पुश बटन है पुश बटन के एनो टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। एनो टर्मिनल के दूसरे साइड से हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम हमारे जो पीएलसी है पीएलसी के X1 जो इनपुट है उस इनपुट को कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो X1 का इनपुट है वो X1 का इनपुट चालू होगा। मतलब जब हम पुश बटन को प्रेस करते हैं हमारे एनो का एनसी हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमने जो एसएमपी से 24 वोल्ट सप्लाई ले लिया है वो 24 वोल्ट सप्लाई हमारे X1 को मिल जाएगा, जिससे हमारा X1 ऑन होगा। तो गाइज हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा जो सोर्स है वो सोर्स कैसे काम करता है। मतलब हमने जब 0 वोल्ट सप्लाई कॉमन को दे दिया तो हमें इनपुट में 24 वोल्ट सप्लाई देना है, जिससे हमारा एलईडी लैंप ऑन होगा और हमें इनपुट मिल जाएगा। जब हम पीएलसी में इसका प्रोग्रामिंग कर लेंगे, मान लो कि हमारा सेंसर चालू होने के बाद हमारा कॉन्टेक्टर चालू होना चाहिए या पुश बटन दबाने के बाद हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए, उसका पीएलसी प्रोग्रामिंग करना पड़ता है।
जब हम पीएलसी प्रोग्रामिंग कर लेंगे तो उसके बाद हमारा जो आउटपुट है आउटपुट ऑन होता है। अगली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम जब पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा आउटपुट कैसे ऑन होता है, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर कैसे ऑन होगा। मतलब यहाँ पे ड्यूल स्टार्टर बना के आपको अगली वीडियो में देख लेंगे। उम्मीद है गाइज आपको सोर्स के बारे में जानकारी मिली होगी। तो हम क्या करते हैं, अभी सिंक के बारे में देख लेते हैं। सिंक के लिए हम क्या करेंगे, SMP से 24 वोल्ट सप्लाई को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम जो हमारा PLC है वो PLC के कॉमन टर्मिनल यानी S और S को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे जो इनपुट है वो इनपुट हमारे NPN होना चाहिए यानी नेगेटिव इनपुट होना चाहिए, क्योंकि हमने 24 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली कॉमन को दे दिया है। तो जब सर्किट कंप्लीट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट साइड में नेगेटिव सप्लाई देना पड़ेगा, जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और हमारा LED लैम्प चालू होगा, जिससे हमारा PLC को इनपुट मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक NPN सेंसर लेते हैं। उस NPN सेंसर को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देते हैं, यानी ब्लू वायर को 0 वोल्ट सप्लाई देते हैं और ब्राउन वायर को 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं। जो हमारा तीसरा वायर बचता है वो तीसरा वायर रहता है ब्लैक वायर, मतलब सेंसर ऑन होने के बाद हमारे ब्लैक वायर में 0 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस इनपुट वायर को हम 1-0 पे कनेक्ट कर देते हैं। तो हम एक बार MCB चालू करके देख लेते हैं क्या होता है। जैसे हम सेंसर को सेंस करते हैं तो हमारा 1-0 इनपुट चालू होगा। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो हम एक पुश बटन लेते हैं। पुश बटन में हमने एक NC टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है। तो हम क्या करते हैं, हम SMP से 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और उस NC टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। NC टर्मिनल के दूसरे साइड से हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और PLC के X1 टर्मिनल को यानी X1 इनपुट को कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइज हम MCB को चालू करते हैं। जैसे हमने MCB को चालू कर दिया तो हमारा जो PLC है वो PLC चालू हो गया। जैसे हमारा PLC चालू हो गया उसके साथ साथ हमारा जो X1 इनपुट है वो X1 इनपुट भी हमारा चालू हो गया। ये X1 इनपुट क्यों चालू है, क्योंकि हमने जो पुश बटन में NC एलिमेंट का इस्तेमाल किया है वो NC एलिमेंट से हमें डायरेक्टली 0 वोल्ट सप्लाई हमारे PLC को मिल रहा है, उससे हमारा X1 इनपुट कंटिन्यूसली चालू है। तो जैसे हम पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो X1 इनपुट है वो X1 इनपुट बंद होता है। ये क्यों बंद हो रहा है, क्योंकि हमें जो NC टर्मिनल के आउटपुट साइड में जो हमें 0 वोल्ट सप्लाई मिल रहा था वो 0 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा, जिससे हमारा X1 इनपुट बंद होगा। उसके बाद जब हम सेंसर को सेंस करते हैं तो हमारा X0 इनपुट चालू होता है और जब पुश बटन को प्रेस नहीं करते तो हमारा X1 इनपुट चालू हो रहा है। तो गाइस इस वीडियो में हमने क्या देखा, सोर्स में हमें 0 वोल्ट सप्लाई SS को देना पड़ता है। उसके बाद जो हमारे इनपुट रहते हैं वो इनपुट हमारे 24 वोल्ट सप्लाई के रहते हैं। सिंक में क्या रहता है, जो हमारा 24 वोल्ट सप्लाई है वो 24 वोल्ट सप्लाई हमें SS में देना पड़ता है और जो हमारे इनपुट साइड रहती है वो इनपुट जो भी रहेंगे हमारे 0 वोल्ट सप्लाई के रहेंगे, यानी हमारे NPN रहेंगे। तो गाइज उम्मीद है आपको इस वीडियो में सोर्स और सिंक के बारे में जानकारी मिली होगी। तो गाइज आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइज मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।